स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं जिसमें हमें देखना है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। क्लास 11th में हम लोगों ने बैलेंस शीट ऑलरेडी पढ़ी थी, जिसका फॉर्मेट अगर 12th से कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि हर कॉलम को अलग शो किया जाता है। जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि जो लायबिलिटी होता है वो डेबिट साइड में होता है, अलग शो करते हैं लायबिलिटी को डेबिट साइड में, और एसेट्स को हम क्रेडिट साइड में शो करते थे। लेकिन यहाँ पर ये चेंज है हमारा कि अब कॉलम जो होता है मेन हेड के बेस पर बनता है। जैसे बैलेंस शीट एज एट मेन हेड ओनली क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। जो ये नोट नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें रेफरेंस नंबर आते हैं हमारे। जितने भी रेफरेंस नंबर हैं, जैसे अगर हम शेयर होल्डर का अलग कॉलम नोट टू अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पे नंबर को शो करेंगे 1, तो वो हमारा यहाँ पर एज अ रिप्रेजेंट करता है, रेफरेंस देता है नंबर 1। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला कॉलम होता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें हमारा फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड। सारे शेयर होल्डर्स की डिटेल आती है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड द मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो भी हमारी अलॉटमेंट मनी पेंडिंग है या जो भी डिटेल्स हैं वो शो करते हैं। फिर हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज आती हैं और करंट लायबिलिटीज आती हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर के कॉलम में लायबिलिटीज को शो करते हैं। अब जैसे नॉन करेंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज क्या होती, क्लास 11th में हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात पढ़ी थी कि जो करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज है उसकी मीनिंग होती है कि जो शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि मिनिमम 1 साल के अंदर वो लायबिलिटीज अगर हमारी पेड करनी है हमें इन द विद इन 1 ईयर, तो हम उन्हें करंट लायबिलिटीज कहेंगे। और वो लायबिलिटीज जो हमें लॉन्ग पीरियड में पे करनी है उन्हें हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। ये हुई हमारी लायबिलिटी सेक्शंस की कॉलम की बात। अब बात करते हैं हम एसेट्स की। एसेट्स में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा कॉलम बनता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स अगेन 11th में हमने पढ़ा था। ये होता है कि जैसे अगर शॉर्ट पीरियड में कोई भी एसेट्स लिक्विडिटी में चेंज हो जाता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो उसे करंट एसेट्स कहते हैं। और नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो लिक्विडिटी में चेंज 1 साल के बाद होते हैं या मैक्सिमम टाइम में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज का। बट अभी बात होती है कि जैसे हमें यहाँ पर शेयर कैपिटल से रिलेटेड पढ़ना है, तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले जो मेन हमारा हेड बनता है वो इस तरीके से बनता है, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट। इसमें जैसे हम बात कर रहे थे, अभी हमने आपको बताया था नोट नंबर, तो नोट नंबर हम कैसे रिफर करते हैं, इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया रहता है नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट में पहला कॉलम होता है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में आपका सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा हुआ है वो बोला गया है शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब मैंने कल भी बताया था, वो अमाउंट जो मैक्सिमम हम कंफर्म कर देते हैं कि कंपनी इतना मैक्सिमम कैपिटल रख रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर शो करते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अगर डिफरेंस है तो दोनों को शो करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा इशूड कैपिटल, कंपनी कितना इशू कर रही है उसकी डिटेल फिल करते हैं। और फिर सब्सक्राइब, कितना कंपनी सब्सक्राइब कर रही है, मतलब कितना पैसा कंपनी को मिल रहा है, वो भी 2 तरीके से डिवाइड होता है। एक होता है जो फुली पेड अप होता है और दूसरा होता है नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप की पूरा का पैसा आपको मिल रहा है और नॉट फुली पेड अप की कोई कॉल इन एरियर हो सकती है, उसकी डिटेल हमें अलग शो करनी पड़ती है। यहाँ पे जो ये डबल लाइन है, ये इसका मतलब ये होता है कि टोटल में हम इन्हें इंक्लूड नहीं कर रहे, हम ऑथराइज को अलग शो कर रहे हैं, इशूड को अलग कर रहे हैं, रेस्ट और जो सब्सक्राइब्ड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कर रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट था बैलेंस शीट का। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स में आते हैं। पेरिविंकल्स हमारा पहला क्वेश्चन है। Periwinkle Limited is registered with an authorized capital 50 lakh divided into equity shares of 10 each. The company issued all the shares for public subscription. Public applied for 4,50,000 share and allotment was made to all the applicants. All the share were made and duly received. How will be the share capital show in the balance sheet of Periwinkle Limited? तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बैलेंस शीट में ऊपर साइड पे पहले लिखेंगे पेरिविंकल लिमिटेड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट, और फॉर्मेट बना देंगे पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट। पहले हम लोग यहाँ पर इस कॉलम को शो करने से पहले हमें नोट टू अकाउंट पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मेन हेड है। ठीक है, किस तरीके से सबसे पहले करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहला होता है हमारा ऑथराइज्ड।
ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसके अंडर पे अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं कि 50 लाख हमारा ऑथराइज कैपिटल है। 50 लाख का मतलब ये क्लियर है कि अगर 10 रुपये ईच है तो क्या करेंगे कि 50 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो यहाँ पर कितना है हमारा इक्विटी, 5 लाख ऑथराइज इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कितना हो गया 50 लाख। और इसे हम डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इशूड कैपिटल। तो इशूड हमारा कैपिटल कितना बोला गया है, इशूड कैपिटल है हमारा 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। जितना हमने इशूड किया है उतने हम डिटेल यहाँ पर शो कर देंगे। तो कितना हो गया 50 लाख अगेन, और इसे भी हम यहाँ पर कॉलम को शो करके क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा होगा सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल में क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि हम कितना कर रहे हैं सब्सक्राइब, 4,50,000। अगर हम 4,50,000 कर रहे हैं इसका मतलब क्या था, हमने 5 लाख के लिए इशूड किया था, बट हमें पैसा कितना अमाउंट मिला है पब्लिक से 4,50,000 का। तो हम यहाँ पर ऐसे शो करेंगे 4,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, जो कितना हो जाएगा 45 लाख। और यही हमारा क्या होगा फाइनल अमाउंट। यहाँ पर हमने क्या लिखा 4,45 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमें ये फाइनल अमाउंट पता चल गया है तो अब हम इसे बैलेंस शीट में शो कर देंगे। कैसे, किस तरीके से रहेगा हमारा, सबसे पहला जो कॉलम है वो हम ऐसे लिखेंगे, नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फर्स्ट कॉलम था हमारा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर होगा शेयर होल्डर फंड, और ये किसके अंडर पे आ रहा है, शेयर कैपिटल, जो कि कितना है हमारा 45 लाख। यहाँ पर हम नंबर 1 लिख देंगे, जिसको हमने यहाँ पर डिटेल हमने शो करी है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पूरा क्वेश्चन, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। थैंक यू सो मच।